हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और आज हमारे CTPYQ सीरीज़ का हमारा 6th क्लास है जिसमें हम पेंट और वार्निशेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, CTPYQ सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये सीरीज़ हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया है। बेसिकली जो एग्ज़ाम को ये फोकस करता है, तो इसमें हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं वो हमारा गेट, SSC JEE, ESE और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को सारा इंक्लूड किया है। ठीक है, और इन सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज देन सेग्रीगेटेड एज अ टॉपिक वाइज, हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट, नैप्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज। अब क्या पूछ रहा है कि पेंट में, यानी कि पेंट में हमारे मिथाइलेटेड स्पिरिट और नैप्था या फिर टर्पेंटाइन ऑयल अगर हम मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या क्वालिटी इम्पार्ट करता है, यानी हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम थिनर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं इसको। ये क्या है, अ पेंट थिनर इज़ अ सॉल्वेंट, यानी हम पेंट थिनर को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू थिन ऑयल बेस्ड पेंट्स, यानी कि जो भी हमारे ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं उसको ये थिन यानी डाइल्यूट करने के काम आता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सॉल्वेंट लेबल्ड एज पेंट थिनर आर यूजुअली मिनरल स्पिरिट्स, यानी कि अगर जिस भी सॉल्वेंट पे हमारा ये लिखा होगा कि वो पेंट थिनर है तो वो हमारा बेसिकली होता क्या है, वो हमारे मिनरल स्पिरिट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, उनका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसलिए मतलब वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका फ्लैश पॉइंट काफ़ी हाई होता है। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि कॉमन सॉल्वेंट्स हिस्टोरिकली यूज्ड एज अ पेंट थिनर। अब क्या है, कौन कौन से हमारे पेंट थिनर्स यूज़ होते हैं हमारे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एसीटोन, मिथाइलेटेड स्पिरिट अभी हमने पीछे देखा, टर्पेंटाइन भी पीछे देखा, नैप्था भी देख लिया हमने पीछे। उसके अलावा टोलीन है, लैकर थिनर है, मिथाइल इथाइल कीटोन है, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड है। ठीक है, इसको हम DMF भी बोलते हैं। और हमारा क्या है, 2-ब्यूटॉक्सी इथेनॉल। क्लियर हो गया, तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 3 एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं, तो बाकी सारे नाम भी आप ध्यान रखना क्योंकि इस बार कोई भी नया नाम उन्होंने इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टर्पेंटाइन ऑयल इज़ यूज्ड एज अ पेंट एज अ। तो देखो, अब अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पेंट में टर्पेंटाइन ऑयल कैसे यूज़ करते हैं हम, तो एज अ सॉल्वेंट और एज अ थिनर। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बेसिकली SSC में, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से यूज़ होता है वो भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, चलो देख लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है ये, टर्पेंटाइन ऑयल इज़ यूज्ड इन पेंट एज अ थिनर। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये। तो फिर क्या बोल रहा है, फॉर द इफेक्टिव फ्लो ऑफ पेंट इनटू द कैनवास बिकॉज। अब क्या है कि इफेक्टिव फ्लो, यानी कि जब भी हम पेंट यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसका स्मूथ फ्लो चाहिए ताकि हमें एक बेटर टेक्सचर मिल पाए। ठीक है, इस वजह से हमें स्मूथ फ्लो चाहिए होता है। तो ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, इफेक्टिव फ्लो में। फिर क्या बोल रहा है, बिकॉज द टर्पेंटाइन ऑयल इज़ एवापोरेटेड फास्टर देन अदर सॉल्वेंट। अब क्या है कि सॉल्वेंट क्या होते हैं कि यानी ये हमारे बेसिकली फ्लो होते हैं, यानी जब हमारा पेंट हो जाता है तो जब ये ड्राई हो जाते हैं तो हमारा सॉल्वेंट क्या है, हमारा स्पिरिट आपको पता ही है कि कुछ टाइम बाद ये क्या है, उड़ जाता है। यानी कि अगर हम बॉटल में भी स्पिरिट अगर हम भर के रख दें तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उसकी क्वान्टिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बहुत ही जल्दी एवापोरेट कर जाते हैं। क्लियर हो गया, चलो फिर क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन ब्रशेस एंड अदर टूल्स। अब क्या है कि ये हमारे क्लीनिंग में भी काम आते हैं। अब क्या क्लीन करने के, जैसे क्या है, ये सॉल्वेंट है यानी कि ये पेंट को क्या करेगा, अपने में डाइल्यूट करेगा। तो उससे क्या करता है, डाइल्यूट करके जो भी ब्रश में हमारे पेंट्स वगैरह रह जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए भी हमारे काम आ जाते हैं। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर। अब क्या है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर हो वह पेंट, वो हमारा कौन सा पेंट होगा, वो होगा हमारा एस्बेस्टॉस पेंट्स। ठीक है, जो हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट होता है किसको, फायर को। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं आगे।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस्बेस्टॉस पेंट्स क्या होता है, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव यानी कि हमारा ये चीप हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन अ फिलर इन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट मैनी डिफरेंट इंडस्ट्री लेयर्स। अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हम ये पेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ब्लूमिंग। अब देखो ब्लूमिंग कोई पेंट नहीं है, ब्लूमिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ इफेक्ट। अब क्या बोल रहा है, ब्लूमिंग होता कैसे, तो अगर कोई भी डल पैच फॉर्म होता है किस पे, हमारे पेंटेड सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना ब्लूमिंग बोलेंगे, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट। अगर देखो, अगर ये प्राइमरी कॉज है, यानी कि जैसे ही हमने पेंटिंग अपनी वॉल पे या कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे ख़त्म की और उसके बाद तुरंत हमें डल पैचेस दिखने लग जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट है, यानी कि हमारा जो ये पेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है, इस वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लास्टली मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा एस्बेस्टॉस पेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारा फायर प्रूफ पेंट है वो, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, एल्यूमिनियम पेंट्स। अब एल्यूमिनियम पेंट्स क्या होता है, इट इज़ अ कोटिंग मटेरियल विच इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ऑयल वार्निश एंड एल्यूमिनियम पिगमेंट, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम पेंट नाम से तो पता चल रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम पिगमेंट तो होगा ही होगा, दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, ऑयल वार्निश, ठीक है। और ये किस फॉर्म में, हमारा ये थिन फ्लेक्स के फॉर्म में हमारा यूज़ होता है, क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर पेंटिंग वुड वर्क्स एंड द मेटल सरफेस। मेनली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मेनली हमारा ये यूज़ होता है वुड वर्क में और मेटल सरफेस के कोटिंग करने में, क्लियर हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली हमारे इंडस्ट्रीज़ के लेयर्स पे यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें, फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट एंड ऑल्सो रेजिस्टिव टू कोरोसिव एक्शन। अब मेटल पे यूज़ हो रहा है, तो मेटल को हम क्यों पेंट करते हैं, इसीलिए पेंट करते हैं ताकि वहाँ उस पर कोरोजन ना हो, ठीक है। अब हमारा मेन मोटो ही वही है कि हमें उसको कोरोजन से बचाना है, तो हमारा ये तो मेन प्रॉपर्टी आपको याद ही रहेगी, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि इट हैज़ अ ब्रिलियंट सिल्वरी शाइनिंग टेक्सचर, देयरफॉर द पेंट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग विजिबल इन द डार्कनेस। अब देखो आप एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का हमारा बेसिकली क्या है, सिल्वर कलर का वो दिखता है, ठीक है। तो और अगर हमारा पिगमेंट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो आप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने एल्युमिनियम पेंट्स कहाँ कहाँ देखे हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको जितने भी मेटल सर्फेसेस होते हैं वहाँ पर आपको एल्युमिनियम पेंट वहाँ पर देखने को आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा क्या है हमारा, सीमेंट पेंट। तो क्या ये ड्यूरेबल होता है और वाटर रेजिस्टेंट। तो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ की क्या याद रखनी है कि सीमेंट पेंट हमारा ड्यूरेबल भी होता है और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पेंट के, वो हमारे क्या क्या होते हैं, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम और सम पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें वाइट पोर्टलैंड सीमेंट को कलर्ड करना होगा, ठीक है। जैसे हमें अगर सीमेंट पेंट चाहिए लेकिन हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, पिगमेंट। और एल्स हमारा मेनली क्या क्या होता है, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट और लाइम होता है, क्लियर हो गया। अब क्या, इट इज़ मेनली यूज टू डेकोरेट एक्सटीरियर वॉल। अब ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डेकोरेट द एक्सटीरियर वॉल, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ हो रहा था, हमारा कोरोसिव एक्शन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और हमारा ये किसके किसके मिक्सचर से बन रहा था, ऑयल वार्निश और एल्युमिनियम पिगमेंट, क्लियर हो गया। चलो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज़ नोन एज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है पेंटिंग को, तो हमारा क्या होता है कि पेंट धीरे धीरे डिटोरिएट होने होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ टाइम, ठीक है। अलग अलग पेंट का अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उनकी लाइफ टाइम होती है, ठीक है। अब क्या है कि उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि अगर वो लेयर्ड में निकलता है, ठीक है, जैसे कि हमारी पेंटिंग है सरफेस है, अब जैसे वो स्टिकर हम निकालते हैं ना किसी से, तो स्टिकर जब हम निकालते हैं उस पेपर से, तो वो जिस तरीके से निकलता है ना, उसी तरीके से अगर हमारा पेंट फिल्म जो है उस सरफेस से निकल रहा है, तो उसको हमें क्या बोलना है, उसको हम बोलेंगे फ्लेकिंग, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, वो फ्लेकिंग हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो कितने टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, तो सारे टाइप के डिफेक्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। अब पहला क्या है, फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या होता है, इट इज़ अ डिटैचमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ पेंट फिल्म, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू पुअर एडिशन बिटवीन पेंट एंड द सरफेस टू बी पेंटेड, क्लियर हो गया। यानी कि अगर एडिशन अच्छा नहीं है किसके किसके बीच में, हमारे सरफेस के और हमारे पेंट के लेयर के बीच में, तो वो क्या होगा, पेंट फिल्म की तरह धीरे धीरे वो निकलना चालू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेकिंग, ठीक है। फिर
नेक्स्ट है हमारा चॉकिंग। अब चॉकिंग क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट चॉकिंग पाउडर ऑन द सरफेस इज नोन एज चॉकिंग। अब देखो चॉक का क्या होता है, चॉक से आपको पता चल जाएगा। अब चॉक से जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आप देखते हो वो डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा ऐसे याद रखना है कि चॉकिंग हमारा क्या होता है, डस्ट यानी पाउडर्ड फॉर्म में। अगर हमारा पेंट जो है पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर अगर हमारा सरफेस से निकलने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, चॉकिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैकिंग। अब क्रैकिंग क्या है कि इट इज़ अ क्रैक से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्रैक्स फॉर्म होंगे। तो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स ऑन द पेंट। अब पेंट में हमारा क्रैक फॉर्म कब होगा, देखो जब हम पेंट कर रहे हैं तब तो हमें उसमें सॉल्वेंट मिला रखा है तो हमारा वो स्मूथली क्या होगा, स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा क्रैक्स अगर यानी ड्राई फॉर्म होने के बाद यानी कि सूखने के बाद हमारा क्या है, अगर क्रैक्स फॉर्म होने लगे तो वो बेसिकली क्या होगा, दैट मीन्स कि हमारा जो पेंट है, ठीक है, वो हमारा सरफेस के लिए एडिक्वेट नहीं था, यानी सफिशेंट अमाउंट हमने नहीं प्रोवाइड किया था, इसलिए अब वो क्या है, श्रिंक कर रहा है। ठीक है, अब वो श्रिंक कर रहा है और श्रिंक करने के बाद वो क्या कर रहा है, क्रैक्स डेवलप कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रिंकलिंग। रिंकलिंग क्या होता है, रिंकल्स आपको पता है, नाम से हर चीज़ ध्यान रखनी है। तो रिंकलिंग आपको क्या होगा, ये दिस इज टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोमिनेंट व्हेन अ थिक लेयर ऑफ पेंट इज अप्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो अगर हमने क्या है, कम होगा तो क्रैकिंग हो जाएगी, लेकिन अगर लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई तो हमारी रिंकलिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप जब भी देखो, आप कभी ट्राई करना कि आप पेंट ब्रश लेके और आप जो पेंट लेके और आप पेपर पे सिर्फ एक बार करके देखना। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी लेयर करोगे ना, तो जब बहुत ज़्यादा मोटी लेयर करोगे तो उस पर आप देखोगे ना कि वो जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं आएगा, उस पर रिंकल्स पड़ने लगेंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ये लड़कियों को तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, जब भी हम नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, नेल पेंट्स इट्स अ काइंड ऑफ पेंट्स, ठीक है, तो जब भी हम नेल पेंट यूज़ करते हैं तो अगर हम फर्स्ट लेयर लगाते हैं तब तो वो हमारा टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन जब हम सेकंड थर्ड लेयर में जाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे रिंकल्स दिखने लगते हैं, यानी कि हमारी लाइनिंग्स दिखने लगती हैं हमें टेक्सचर पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और ये कब होता है, ये तभी होता है जब हम काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर यूज़ करते हैं अपने नेल पेंट्स की। ठीक है, तो वो होती है हमारी रिंकलिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स लाइक शेप्स ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज ब्लिस्टरिंग। यानी कि अब क्या है कि हमारे जो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे हमने पेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब पेंट कर रहे हैं, पेंट करते टाइम हमारा क्या हुआ कि कुछ एयर बबल्स हमारे ट्रैप हो गए, और ट्रैप होके वो क्या है, बबल्स फॉर्म हो गए। अब वो तो एयर है, वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, जब वो बबल्स हमारे वहाँ से हट जाते हैं या फिर नहीं भी हटते हैं तो भी हमें क्या है कि वहाँ पे पॉइंटेड से हमारा यानी रफ़ सरफेस हो जाता है। ठीक है, हमें वो स्मूथ टेक्सचर नहीं मिलता, हमारा रफ़ सरफेस हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना ब्लिस्टरिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ब्लूमिंग हमने बता ही दिया, ब्लूमिंग मैंने पहले बता दिया कि अगर हमारे पेंट के जो क्या कहते हैं, पेंट की जो क्वालिटी है वो अगर ख़राब होगी तो हमारे सरफेस पे डल पैचेस फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, अपना ब्लूमिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, फेडिंग। अब फेडिंग क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, यानी कि ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जब हमारा पेंट फ्रेश होता है तो हमारा उसका कलर जो होता है वो काफ़ी शाइनी होता है, सब काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम हमारा जाता जाता है तो वो कलर हमारा फेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ पेंट्स जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनकी जो फेडिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के पेंट नहीं होते हैं उनकी फेडिंग काफ़ी जल्दी और काफ़ी फास्ट भी होती है और काफ़ी ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फेडिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग क्या होता है, इफ़ द थिकनेस ऑफ अ फाइनल कोट ऑफ अ पेंट बिकम्स वेरी थिन। ठीक है, अगर फाइनल कोट जो है हमारा, फाइनल कोट हमारा काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया तो क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो हमारा क्लियरली दिखेगा हमें। ठीक है, और अगर वो क्लियरली दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपनी ग्राइंडिंग। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पेंट का डिफेक्ट नहीं होता, ये हमारे मतलब वर्कमैनशिप का, यानी कि अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं होंगे पेंटिंग के तो हमारा ये डिफेक्ट देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा रनिंग। रनिंग क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज सीन व्हेन सरफेस टू बी पेंटेड इज़ वेरी स्मूथ।
ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा क्या होगा, बेसिकली ये हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा पेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ज़्यादा स्मूथ हो जाता है तो पेंट हमारा क्या होता है, वो रन्स बैक, यानी कि फिर वो जो छोटे छोटे एरियाज़ है ना, जैसे हमने पेंट क्या है कि डाइल्यूट किया, हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया उसको। अब क्या है कि जब हमने पेंट किया तो वो पेंट उस जगह पर टिका ही नहीं, वो क्या है कि नीचे 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 ग्रेविटी के फोर्स से या किसी भी फोर्स से, जो भी वहाँ पे इंक्लाइन यानी फोर्स एक्ट हो रहा होगा वहाँ पे, वो क्या है उसकी वजह से वो नीचे नीचे फॉल हो जाएगा, यानी कि वो उस पर्टिकुलर सरफेस से हट जाएगा जहाँ पे हम चाहते थे कि वो रहे। ठीक है, तो इसको हम, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ये भी रनिंग है। अब ये पेंट का डिफेक्ट नहीं है, ये जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहा है, आई मीन जो डाइल्यूट किया है जो सॉल्वेंट, किस अमाउंट में हमें सॉल्वेंट यूज़ करना था, ये ऐड करने के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द अल्कोहल। ठीक है, तो यानी हमारे कौन सा सॉल्यूशन है जो मतलब सॉल्यूशन ऑफ रेजिन है जो हमारा अल्कोहल में है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वार्निश। वार्निश हमारा सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स है इन द अल्कोहल। क्लियर हो गया? अब देखो देख लेते हैं वार्निश क्या होता है। तो वार्निश क्या है हमारा, इट इज़ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स एंड ऑयल। फिर क्या बोल रहा है ये, अल्कोहल और टर्पेंटाइन। ठीक है, हमारा बेसिकली क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन ऑयल भी होता है, अल्कोहल भी होता है और टर्पेंटाइन भी होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपना वार्निश बोलेंगे। फिर क्या बोल रहा है ये कि प्लास्टिक पेंट्स। अब इसमें प्लास्टिक पेंट्स भी देख लेते हैं हम कि प्लास्टिक पेंट्स होता क्या है। प्लास्टिक पेंट्स के बारे में और भी एक दो क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे चलो बेसिकली एक बार देख लेते हैं क्या है। क्या है ये, दीज आर वाटर बेस्ड वॉल पेंट गिव्स स्मूथ फिनिश टू पेंटेड सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये हमारा वाटर बेस्ड वॉल पेंट होता है जिसको हम स्मूथ फिनिश के लिए हम अपने पेंटेड सरफेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ये फाइनल कोट होता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी हमारा पेंटेड सरफेस पे यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स, और इसको अपीयरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे स्मूथ फिनिश आ जाए। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल कोट के लिए यूज़ होता है। और ये क्या है, ये वाटर बेस्ड हमारा वॉल पेंट है। कैसा पेंट है, ये हमारा वाटर बेस्ड वॉल पेंट है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज। अब क्या बोल रहा है कि द इंग्रेडिएंट्स, यानी किसके इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर टू नोन एज। अब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंट हमारा वो इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम क्या करते हैं कि हमारे सरफेस के जो इरेगुलरिटीज़ है उसको हम हाइड करने के लिए उस पर कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख लेते हैं अच्छे से। अब देखो पिगमेंट यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इट इज़ यूज टू हाइड द सरफेस, पीछे भी ये देख लिया, सरफेस इम्परफेक्शन, सॉरी, इट इज़ यूज टू हाइड सरफेस इम्परफेक्शन एंड टू इम्पार्ट डिजायर्ड कलर। क्लियर हो गया? यानी पिगमेंट हमारा दो काम करता है। पहला कौन सा करता है, एक तो ये सरफेस के इम्परफेक्शन को हाइड कर देता है, दूसरा हमारा क्या करता है, ये हमारा डिज़ायर्ड कलर हमारा इम्पार्ट करता है। ये मैंने पहले भी बताया था। फिर क्या बोल रहा है ये कि दे इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ द पेंट फिल्म। अब क्या बोल रहा है, ये इम्परमेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है जो भी हमारे पेंट की होती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, एनहांस इट्स रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, यानी कि ये क्या करता है कि वेदरिंग, यानी कि वाटर, बेसिकली वेदरिंग में क्या होता है कि हमारा जब वाटर यानी रेन वगैरह होती है तो उससे हमारी जो वेदरिंग होती है, यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सेग्रीगेट कर जाते हैं, उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, हमारा पिगमेंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट आर यूज टू गेट डिजायर्ड कलर सच एज। अब ये क्या है, हमारे पिगमेंट के एग्जांपल्स दे रखे हैं, कौन कौन से, आइवरी ब्लैक, फिर क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट, फिर रेड लीड, और तीसरा हमारा, सॉरी चौथा हमारा क्या बता रखा है, बर्न्ट सेना। ठीक है, ये हमारा ब्राउन कलर देता है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन एनामल पेंट्स। अब एनामल पेंट्स में हमारा कौन सा ऐसा क्या कहते हैं कि ऑप्शन है जो हमारा एज अ व्हीकल यूज़ होता है, तो वो होगा हमारा वार्निश। ठीक है, वार्निश को हम एनामल पेंट्स में क्या करते हैं, एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं,
अब देखो इनामल पेंट होता क्या है बेसिकली, तो इनामल पेंट इट इज़ अ पेंट दैट एयर ड्राइज टू हार्ड यूजुअली ग्लॉसी फिनिश यूज्ड फॉर कोटिंग सर्फेसेज सब्जेक्टेड हार्डवेयर और वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब क्या है बेसिकली क्या है कि ये एयर ड्राई होता है, यानी कि इसको ड्राई करने के लिए हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, ये एयर से ही हमारा ईजिली ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद अब क्या है कि ये ग्लॉसी फिनिश देता है। फिर क्या है हमारा कोटिंग सरफेस, यानी सरफेस को कोट करने के लिए काम आता है, जो हमारे हार्ड वियर और वेरिएशन इन टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं, यानी कि जिस भी सरफेस पे हमारा हार्ड वियर आने वाला है, यानी कि वियर एंड टीयर वाले एक्शन उस पर हार्ड मतलब ज़्यादा होने वाले हैं, और फिर क्या है इस पर टेम्परेचर भी अगर हमारा उस पर्टिकुलर जगह पे हमारा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम इनामल पेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, हम इसमें ये चीज़ मैंने बताई दी कि वार्निश को हम ऐड करते हैं एज अ व्हीकल इन द इनामल पेंट्स। ठीक है, अब देखो नीचे एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा लिंसीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल या फिर मैक्स ऑयल, ये तीनों एक ही हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कलरलेस येलोइश ऑयल होते हैं, जो इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम द ड्राइड रिपेंड सीड्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। एक फ्लैक्स प्लांट होता है जिसकी सीड से हमें ये ऑयल मिलता है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ यूज्ड एज अ कैरियर इन ऑयल पेंट्स, ग्लेजिंग पुट्टी या फिर वुड फिनिश। अब ये क्या है, लिंसीड ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल या फिर मैक्स ऑयल को हम यूज़ कैसे करते हैं, एज अ कैरियर। ठीक है, वार्निश को हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, एज अ व्हीकल, और लिंसीड ऑयल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ कैरियर। क्लियर हो गए, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट। ठीक है, अभी क्या है कि हमने पीछे ही देखा कि हमारा कौन सा है ऑप्शन, तो सबको पता होना चाहिए कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, लिंसीड ऑयल। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लिंसीड ऑयल हमारा क्या है, एज अ हमारा कैरियर यूज़ होता है इन पेंट्स में। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कि अब क्या है इसमें कैरियर। तो कैरियर होता क्या है, तो इट इज़ एन ऑयली लिक्विड इन विच बेस एंड पिगमेंट्स आर सॉल्युबल। अब कैरियर में कौन कौन सॉल्युबल होता है, तो उसमें बेस और पिगमेंट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इट फैसिलिटेट्स द पेंट टू बी कन्वीनियंटली स्प्रेड इवनली ओवर द सरफेस बाय मीन्स ऑफ अ ब्रश। ठीक है, अब क्या है कि हमारा क्या है कि ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, हमारे पेंट को हेल्प करता है, ताकि वो आसानी से हमारे किसी भी सरफेस पे ब्रश से स्प्रेड हो जाए। ठीक है, फिर क्या है, क्या बोल रहा है ये कि हमारा इट एक्ट एज अ बाइंडर फॉर द बेस एंड कॉज इट टू स्टिक टू द सरफेस। अब क्या है, ये बाइंडर का भी काम करता है, यानी कि चलो ठीक है, वो स्प्रेड करने में तो हमारा सॉल्वेंट भी हेल्प कर रहा था, ठीक है, और हमारा कैरियर भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये हमारा एज अ बाइंडर भी एक्ट करता है। ठीक है, किसको किसको बाइंड करता है, हमारे बेस और जो भी हमारा सरफेस होता है। क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि ऑयल्स मोस्टली यूज्ड एज अ व्हीकल्स आर, अब देखो हमारे जो भी ऑयल्स होते हैं, ये व्हीकल नहीं, हमारा कैरियर होगा एक्चुअली। ठीक है, ये बाय मिस्टेक व्हीकल्स लिख दिए, ये हमारा कैरियर है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो ऑयल है, जो हमारे मोस्टली एज अ कैरियर यूज़ होता है, वो हमारा लिंसीड ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑयल हमारे एज अ कैरियर यूज़ होते हैं। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट्स इंक्रीजेज इट्स। अब देखो एक्सटेंडर अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारा वो क्या बढ़ाता है, वो हमारा बढ़ाता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंडर हमारा क्या बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब चलो देख लेते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है, एन एक्सटेंडर पिगमेंट इज़ अ नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। अब एक्सटेंडर पिगमेंट क्या होता है कि ये हमारा नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसे हम फॉर्म नहीं करते, ये हमारा नेचुरली अकर्ड होता है। ठीक है, ये बेसिकली किस कलर का होता है, हमारा वाइट कलर का होता है। अब क्या है, दैट इज़ एडेड टू अ पेंट एंड कोटिंग टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी सच एज ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, रेजिस्टेंस टू कोरोजन और वियर। ठीक है, अब देखो एक्सटेंडर का काम क्या क्या है, तो एक्सटेंडर का काम है हमारा बेसिकली क्या करना है, हमारा ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ाता है, और रेजिस्टेंस टू कोरोजन और वियर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये हमारा मेन पॉइंट।
आगे क्या बोल रहा है एक्सटेंडर पिगमेंट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडेड बेनिफिट्स। ये क्या है, अब एक्सटेंडर पिगमेंट इसके अलावा और भी बेनिफिट्स को प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो और क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक और चीज़ है जिस पे उसके बेनिफिट डिपेंड करते हैं, वो ये है कि वो अपने पेरेंट पेंट सब्सटेंस से किस तरीके का रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस बेसिस पे क्या है कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला तो वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कि इसको ईज़ ऑफ पेंट एप्लीकेशन, यानी कि ईज़ ऑफ पेंट एप्लीकेशन को काफ़ी बढ़ाता है, काफ़ी अच्छा कर देता है। फिर दूसरा क्या है हमारा एडिसिव प्रॉपर्टीज़, एडिसिव प्रॉपर्टीज़ को भी और बेटर कर देता है, काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, पीछे हमने देखा ही अभी। फिर क्या बोलता है, ये इम्प्रूव्ड फिल्म रफनेस। अब जो फिल्म रफनेस होती है उसको थोड़ा बेटर करता है। ठीक है, यानी कि रफनेस कम और स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगी, टेक्सचर अच्छा मिलेगा हमें। फिर क्या बोल रहा है, ये पेंट बकलिंग, यानी कि जो 2-3 लेयर फॉर्म करने की वजह से जो पेंट में बकलिंग फॉर्म होती है, यानी हमारे जो पेंट एक जगह मतलब क्या कहते हैं जमा होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ भी हमारी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। फिर क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज्ड पेंट फिल्म हार्डनेस। अब पेंट की फिल्म का जो हार्डनेस है उसको भी ये थोड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आती है उसके ड्यूरेबिलिटी में। ठीक है, और हमें ये चीज़ यहाँ पर पता चली गई है कि ये हमारा काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट। ठीक है, तो अभी हमने पीछे ही देखा कि हमारा व्हीकल की तरह हम कौन सा पेंट ऑयल यूज़ कर सकते हैं पेंट में हमारे, तो वो होगा हमारा टंग ऑयल। ठीक है, टंग ऑयल होगा हमारा। तो चलो व्हीकल मैंने आपको बता ही दिया है कि व्हीकल हमारा क्या होता है, इट इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस दैट होल्ड्स द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट्स इन अ लिक्विड सस्पेंशन। अब क्या है कि वो लिक्विड सारे जितने भी, क्योंकि अब क्या है पेंट हमारा एक चीज़ को मिला के तो फॉर्म होता नहीं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो व्हीकल क्या करता है, वो हमारा सारी चीज़ों को क्या करता है कि बाइंड करके रखता है। ठीक है, एक साथ होल्ड करके रखता है ताकि हमारे लिक्विड, यानी जब भी हमारा पेंट प्रोसेस में हो, यानी जब भी हम ब्रशिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि दे आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर 2 रीजन्स। अब क्या है, व्हीकल को हमें मेनली 2 रीज़न की वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है। कौन कौन सा, तो पहला हो गया हमारा टू मेक इट पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट इवनली एंड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर, यानी कि थिन लेयर को ईजिली हम फॉर्म कर सकें हमारे वॉल पे या फिर जो भी सरफेस है हमारा, और जो पेंट है वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कम, तो हमारा इवनली स्प्रेड होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है टू प्रोवाइड अ बाइंडर फॉर द इंग्रेडिएंट्स। अभी हमने वही चीज़ देखी कि क्या है कि ये हमारा बाइंडर होता है जो हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट को क्या करता है, सारे को एक साथ करके रखता है ताकि हमारा पेंटिंग के टाइम पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग ना हो जाए। ठीक है, अब देखो लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, यानी पहला हमने लिंसेड ऑयल, दूसरा हमारा टंग ऑयल होता है। अब क्या है कि लिंसेड ऑयल क्या होता है, ये हमारा काफ़ी जल्दी हमारा क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है। ठीक है, और ये सुटेबल किस लिए होता है, एक्सटर्नल वर्क के लिए, यानी कि जो भी हमारा सरफेस है जो हमारा एक्सपोज्ड है टू एनवायरनमेंट, बेसिकली ये वहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे थिनर कौन सा यूज़ होता है, तो थिनर हमारा यूज़ होता है लिंसेड ऑयल के साथ टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा टंग ऑयल है। टंग ऑयल क्या है, दिस ऑयल इज़ फार सुपीरियर टू लिंसेड ऑयल एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेंट्स फॉर सुपीरियर क्वालिटी। तो बेसिकली टंग ऑयल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी हमें सुपीरियर क्वालिटी का पेंट चाहिए होता है, वहाँ पे हम टंग ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा पॉपी ऑयल। अब पॉपी ऑयल क्या है, तो पॉपी ऑयल क्या है कि दिस ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉपी सीड्स। किससे प्रिपेयर होता है, हमारा पॉपी सीड से, और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ड्राई होता है। सबसे तेज़ ड्राई कौन सा हो रहा था, हमारा लिंसेड ऑयल। ठीक है, और सबसे स्लो ड्राई कौन सा होगा, हमारा पॉपी ऑयल। क्लियर हो गया? बट क्या है फिर, बट इट्स कलर लास्ट लॉन्ग। अब क्या है कि इसका कलर जो है काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है ये, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स फॉर वेरी डेलिकेट पेंट्स। अब क्या है कि जहाँ पे भी जो डेलिकेट एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ वहाँ पे जो हम पेंट यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, वहाँ पे हम पॉपी ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा नट ऑयल। फिर नट ऑयल क्या होता है कि दिस ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ऑर्डिनरी वॉलनट्स, यानी जो भी हमारे वॉलनट्स होते हैं, नाम से ही पता चल गया कि हमारे नट से मिल रहा होगा ये ऑयल। ठीक है, फिर क्या है कि इट इज़ नियरली कलरलेस एंड ड्राइज रैपिडली। अब क्या है, ये कलरलेस होता है और ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि हमारा ड्राई में और कौन कौन सा जल्दी हो रहा था, लिंसेड ऑयल, और दूसरा कौन सा हो रहा है, नट ऑयल। ठीक है, और सबसे स्लो कौन सा हो रहा है, पॉपी ऑयल। अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड अ ड्यूरेबल फिनिश एंड इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क एज इट इज़ अ चीप।
ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा चीप भी होता है, ठीक है, और इसका फिनिश जो है वो ड्यूरेबल भी होता है। और ये हमारे बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, वो हमारे ऑर्डिनरी वर्क के लिए। तो ये तीन चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा ऑर्डिनरी वॉलनट से मिलता है, दूसरा ये हमारा बहुत चीप होता है, तीसरा हमारा ये काफ़ी ड्यूरेबल फिनिश देता है, और चौथा ये हमारा ऑर्डिनरी वर्क के लिए हमारा यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVCN विद रिस्पेक्ट टू पेंट। ठीक है, तो हमारा PVCN क्या होता है हमारे पेंट में, ठीक है। तो PVCN का फुल फॉर्म होगा हमारा पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। PVCN पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, अब ये होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन अ कोटिंग। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा पेंट में ड्राई होने के बाद भी प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या है कि इट इज़ द रेशियो, अब ये रेशियो होता है किसके किसके बीच में, हमारा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट के बीच में और हमारा वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट के बीच में। तो बेसिकली हमारा ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमारा रेशियो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द फिगर इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रही है, द नॉन वॉलेटाइल मटेरियल, द मटेरियल इन द ड्राइड फिल्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिगमेंट एंड बाइंडर। अब क्या है कि जो नॉन वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पिगमेंट और हमारा दूसरा होता है बाइंडर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि देयर इज अनदर रेशियो कॉल्ड पिगमेंट बाइंडर रेशियो विच इज़ द वेट रेशियो ऑफ द सम ऑफ द पिगमेंट्स एंड फिलर्स टू द बाइंडर्स। अब क्या है कि ये PVCN इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये हमारा किसके किसके बीच में रेशियो है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट के बीच में है प्लस वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमारा पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो भी होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो टोटल नॉन वॉलेटाइल है इट इज़, देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है वो हमारा होता है पिगमेंट प्लस बाइंडर। ठीक है, तो और जो दूसरा रेशियो ये बोल रहा है उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वो होता है हमारा पिगमेंट टू बाइंडर। ठीक है, और PVCN क्या होता है, PVCN जो हमारा परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा पिगमेंट अपॉन पिगमेंट प्लस बाइंडर। ठीक है, ये होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द टाइप ऑफ वार्निश इज़ यूज्ड ऑन द हार्डवुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट्स। अब कौन सा वार्निश हम यूज़ करते हैं किसको, हमारे ग्रेन डिफेक्ट्स को हाइड करने के लिए, तो वो होता है हमारा फ्रेंच पॉलिश। ठीक है, हमारा हो गया फ्रेंच पॉलिश। तो फ्रेंच पॉलिश क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंच पॉलिश इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पिरिट वार्निश प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग रेजन्स इन methylated spirit at a room temperature for the use of hardwood substances to hide grain defects। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक काइंड ऑफ स्पिरिट होता है। ठीक है, जिसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं कि हम रेजिन्स को डिसॉल्व करते हैं किसमें, मिथाइलेटेड स्पिरिट में, कैसे, रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम फिर हार्डवुड पे यूज़ करते हैं, किस लिए, बेसिकली हाइड ग्रेन डिफेक्ट्स, यानी जो ग्रेन्स हमारे वुड पे शो होते हैं वो सारी चीज़ों को हाइड करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, वैक्स पॉलिश। तो वैक्स पॉलिश क्या होता है हमारा, वैक्स पॉलिश बेसिकली हमारा होता है कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं किसको, बीज को इन टर्पेंटाइन। ठीक है, ये एक्चुअली वॉज हमारा गलती से आ गया है, वॉज नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग बीज इन टर्पेंटाइन यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग द ग्रेन ओवर वुडन सरफेस। ठीक है, हमारा बेसिकली क्या करते हैं, हम बीज को डिसॉल्व करते हैं किसमें, टर्पेंटाइन ऑयल में, फिर हम उसको यूज़ करते हैं किसको, हमारे ग्रेन्स को क्या कहते हैं कि हाईलाइट करने में। ठीक है, बेसिकली हमारे क्या कहते हैं, ग्रेन को हाईलाइट करने के लिए हम वुडन सरफेस पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया फ्लैट वार्निश। अब फ्लैट वार्निश क्या होता है, फ्लैट वार्निश होता है इट इज़ अ वाटर बेस्ड एक्राइलिक वार्निश विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडोर पेंटेड सरफेस। ठीक है, अब बेसिकली हमारा ये क्या होता है, ये हमारा इंडोर पेंटेड सरफेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर जैसे कि कौन कौन से हो गए हमारे,
फर्नीचर्स हो गए, डोर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, वुडवर्क्स हो गए, ठीक है। तो इनमें हमारे इंडोर सारे चीज़ों के लिए यूज़ होता है वो हमारा होता है फ्लैट वार्निश, ठीक है। और ये बनता कैसे, ये हमारा वाटर बेस्ड एक्राइलिक वार्निश होता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन प्लास्टिक पेंट द थिनर इज़ यूज्ड एज ऑयल, यानी कि प्लास्टिक पेंट में वो बोल रहा है कि जो थिनर यूज़ करते हैं हम ऑयल यूज़ करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, अभी हमने पीछे ही देखा था कि हम प्लास्टिक पेंट में ऑयल एज अ थिनर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर हम किसको यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वाटर को, ठीक है। तो पहला फॉल्स हो गया, ठीक है। अब पहला फॉल्स हो गया तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा पहला फॉल्स बता रहा है? डी ऑप्शन, यानी आंसर तो हमें अभी से ही पता चल गया। लेकिन ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट को भी देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? वार्निश एज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन एंड अल्कोहल। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वार्निश इज एन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन एंड अल्कोहल। क्लियर हो गया? चलो हमें ऑप्शन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें मैंने लिख रखी है ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी समझा दी है, ठीक है। प्लास्टिक पेंट के बारे में हमने देख लिया था कि क्या है, प्लास्टिक पेंट आर वाटर बेस्ड वॉल पेंट, ये पेंट है, ठीक है। फिर गिव्स स्मूथ फिनिश टू द पेंटेड सरफेस। वार्निश इज एन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था पीछे। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट हमारा, इन प्लास्टिक पेंट थिनर इज़ यूज्ड एज अ वाटर। अब ये भी पता चल गया हमें, ये भी हमने पढ़ रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ प्लास्टिक पेंट कवर्ड अबाउट 15 मीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ थोड़ी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 लीटर ऑफ प्लास्टिक पेंट में हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं? हमारा 15 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल सरफेस पर कोट, ठीक है। एक सिंगल कोट में इतना हम कवर कर पाएंगे, ओके। फिर क्या बोल रहा है, वार्निश इज़ नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन, ठीक है। सेम चीज़ वापस से रिपीट हो गई। फिर क्या बोल रहा है, फॉर रैपिड ड्राइंग ऑयल एंड अदर सॉल्वेंट ड्रायर्स सच एज लेथरेज लेड एसीटेट आर यूज्ड, ठीक है। अब रैपिड ड्राइंग के लिए, यानी कि जैसे हमें अपना पेंट हमें जल्दी जल्दी ड्राई करवाना है, तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? उसमें हम लेथरेज यूज़ कर सकते हैं और हमारा लीड एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, यानी पीवीसी ऑफ अ पैन इज डिफाइंड एज अ। तो वो कैसे डिफाइन होता है हमारा बेसिकली? तो पीवीसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट अपॉन total volume of non volatile constituents of paints, ठीक है। ये PVCN अभी हमने पीछे भी देखा था, याद आ गया आपको कि क्या होता है? तो ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी वापस दे दिया कि PVC क्या होता है। क्लियर हो गया? यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो इसको देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है ये। PVC का हमने पता चल गया कि रेशियो क्या होता है, यानी कि पिगमेंट, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट होता है टू द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस जो भी अदर नॉन वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट होंगे वो सब के सब, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है कि PVC क्या होता है? PVC इज एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर पिगमेंट दैट कैन बी एडेड टू अ पॉलीमर, ठीक है। ये बेसिकली हम PVC को क्यों यूज़ करते हैं? PVC को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि हम उसमें पिगमेंट कितना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, PVC लार्जली कंट्रोल्स सच एज ग्लॉस, वॉश एबिलिटी, एडिशन, अंडरटोन। फिर क्या बोल रहा है, परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। हमारा ये क्या क्या करता है कंट्रोल? ग्लॉस, वॉश एबिलिटी, एडिशन, अंडरटोन, परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये हमारी ये चीज़ें हैं जो हमारा क्या कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा PVC कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट्स। अब क्या है, थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट्स इतने टाइम से हम वापस से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखो कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कम से कम वो तो आप हमेशा ध्यान रखना ही रखना, ठीक है।
तो हमारा क्या हो गया, वापस से यहाँ पे प्लास्टिक पेंट आ गया। चलो प्लास्टिक पेंट को एक बार देख ही लेते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, ये प्लास्टिक पेंट कंटेन्स प्लास्टिक एज अ बेस। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है वो हमारा प्लास्टिक होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्लास्टिक पेंट्स ड्राई वेरी क्विकली, ठीक है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ बेटर अपीयरेंस एंड हैव हाई कवरिंग पावर। देखो अपीयरेंस भी इसका अच्छा है और दूसरा ये कवर काफ़ी अच्छे से करता है, ठीक है, काफ़ी पावरफुल है, मतलब कि ये ईजिली बाहर नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एक्शन से हमारी वेदरिंग हो गई या फिर कोई भी ऐसा फोर्स या फिर रिएक्शन होता है तो ये हमारा ईजिली नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि दिस पेंट यूजेस वाटर एज अ थिनर। अब क्या ये पेंट हमारा यूज़ होता है कैसा, हमारा एज अ वाटर यूज, हमारा थिनर कौन सा यूज़ होता है, एज वाटर हमारा यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ थिनर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पेंट इज़ अप्लाइड इन 3 कोट्स, ठीक है। अब क्या है, पेंट हमारा अगर 3 कोट में अप्लाई हो रहा है तो हमारा फर्स्ट कोट को क्या बोलेंगे। देखो प्राइम मीन्स सबसे पहले, ठीक है, प्राइम मीन्स सबसे पहले। दैट मीन्स कि अब नाम से आप देख लो कि सबसे पहले ये क्या है, स्टॉपिंग नहीं हो सकता। अंडर कोट, अंडर तो पहले ही बोल रहा है कि ये पर्टिकुलरली किसी के अंडर में है, ठीक है, लेकिन कौन से अंडर, कितने अंडर में है वो नहीं बता रहे हैं। फिर क्या है, फिनिशिंग कोट। फिनिशिंग कोट तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा फाइनल कोट होगा। तो हमारा बेसिकली बचता कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन होगा हमारा ये डी है, ठीक है। सी ऑप्शन होगा हमारा, जो प्राइमिंग कोट होगा वो हमारा फर्स्ट कोट होता है, ठीक है। अब चलो देख भी लेते हैं, यहाँ पे देखो बता दिया कि प्राइम कोट हमारा होता है, प्राइम कोट हमारा सबसे पहला कोट होता है। अंडर कोट यानी कि उसके बाद जो सेकंड कोट आएगा, जो इंटरमीडिएट कोट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर कोट बोलेंगे। यानी कि ऑल द इंटरवेनिंग कोट्स, ठीक है, प्राइम और फिनिशिंग कोट के बीच में जितना भी कोट इंटरमीडिएट कोट आएगा उसे हम अंडर कोट बोलेंगे। फिनिशिंग कोट होता है हमारा लास्टली अप्लाइड कोट, ठीक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। फिर स्टॉपिंग, इट मीन्स कि फिलिंग अप द नेल होल्स। अब बेसिकली क्या है, स्टॉपिंग हमारा क्या होता है, जैसे कोई कॉर्नर रह जाता है या फिर कोई ऐसा वॉइड था जो रह गया पेंट के टाइम पे, तो उसको फिल करने हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन पेंट्स डैश इज़ ऑयल टू विच बेस इज मिक्सड। अब क्या है कि पेंट में किस में हम क्या करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, जिसको मतलब कि जो हमारा बेस को मिक्स करता है। तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा व्हीकल, ठीक है। इतने टाइम से हम देख ही रहे हैं, हमारा क्या होता है, वो व्हीकल होता है जिसको हम बेस में यानी कि पेरेंट सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज़ हमने देखी थी पीछे। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पता हमको चल ही गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं जो बचा है। व्हीकल सबको पता ही गया है, पिगमेंट हमने बता ही दिया, सॉल्वेंट भी हमने पढ़ ही लिया। लास्ट एक प्लास्टिसाइजर्स बचता है, तो प्लास्टिसाइजर्स देख लेते हैं। तो प्लास्टिसाइजर क्या होगा हमारा, प्लास्टिसाइजर्स आर एडिटिव्स दैट इंक्रीजेज द प्लास्टिसिटी और फ्लूइडिटी ऑफ अ मटेरियल। यानी कि ये हमारी प्लास्टिसिटी को और फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किस लिए यूज़ होता है हमारा, ये इसलिए यूज़ होता है कि ये हमारा इंक्रीज़ करे किसको, प्लास्टिसिटी को, और फ्लूइडिटी को मेंटेन करे किसके, मटेरियल के। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे क्या है, ये एस और जेड दोनों लिखा है, ये दोनों ही सही है स्पेलिंग, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ करोगे दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई इशू नहीं है इसके साथ। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक होगा। इस यानी कि जितने भी हमारी चीज़ें बची हुई है बिल्डिंग मटेरियल्स में, जितने भी टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उनसे क्वेश्चंस भी काफ़ी कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं इसलिए कवर करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया। चलो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और रिविज़न करते रहो, ठीक है। थैंक यू।